ये रही मेरी मेहंदी। और यहाँ मैं धूप में बैठी हुई हूँ, सामने मेरे सूरज है। मेरा बिल्कुल भी नीचे जाने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। कुमैल को मैंने मार्केट भेजा है सामान लेने के लिए, चिकन वगैरह ले आया है। मुझे खाना भी बनाना है, मुझे अपनी तैयारी भी करनी है, मुझे बच्चों को भी तैयार करना है। और मेरी हेल्पर भी चली गई है। मुझे पता ही नहीं था कि आज शाम में मेरे घर में कुछ गेट टुगेदर है, सब कुछ सरप्राइज़ हुआ है। तो चलते हैं। ये देखें इन बच्चों के काम क्या बने हुए हैं। ये आयत फातिमा मेरी जान, इधर आओ ना, आप नहाए हुए हो। अल्लाह, इस लड़की ने, दिखाओ आप अपनी मेहंदी दिखाएं। ये तुम क्या बन गई हो मेरी जान। आज लग ही रहा है मेरा बेबी है, ऐसे लग रहा है पता नहीं कैसे का बेबी है। अल्लाह, ये किसने लगाई आपको मेहंदी? अच्छा, तो अपने फेस पे भी लगाई हुई है मेरी जान। यहाँ चोट लगी हुई है मेरे बच्चे को। कैसे हेयर किए हुए हैं, कैसे, ये देखो इसके ऊपर भी मेहंदी लगी हुई है। कपड़े, जूते, आप तो मेरे बेबी नहीं हो। ये शूज़ जो है ना, आज ये भी सारे मैंने वॉश करवा दिए थे। आप क्या बने हुए हो बेबी? चेंज करें जल्दी से, ऊपर डालें जी। तो आज जो मैं आपको बात कर रही थी दोपहर में कि सरप्राइज़ है और पार्टी है, वो पार्टी क्या थी कि जो मेरी नंद है वो माशाल्लाह से एक ही बहन है और बड़ी लाडली सी है। और हमारी फैमिली में तकरीबन सारे बड़े लाडले हैं। जो भी डिमांड होती है, जो भी कहा जाता है, उनकी पूरी की जाती है। अब उसके बच्चे ये कह रहे थे कि हमने ना अपने मामू की शादी रहने की, और एकदम से सब कुछ प्लान हुआ है कि अब जी आप लोगों की ना थोड़ा सा पार्टी करनी है और तुम्हें दुल्हन बनाना है, भाई को दूल्हा बनाना है। हमने थोड़ा सारा पार्टी करनी, गेट टुगेदर करना है, आप लोगों की ना शादी अरेंज करनी है। और मुझे नहीं पता कितने मेहमानों ने आना है और किस किस को इनवाइट किया है। उसने खुद इनवाइट किया है मेरी नंद ने। तकरीबन 10 से 15 लोग होंगे और बाकी हम घर के लोग हैं। अब मेरी जो देवरानी है वो खाना बना रही है, खीर मैंने बना रही है। और जो मेरी हेल्पर है वो चावल बना रही है। मेरी जो देवरानी है वो बना रही है। मेरे कोई कपड़े प्रेस नहीं थे, कुछ नहीं था। बस अब ये है कि बच्चों को कुछ करने के लिए जो भी जैसा हो सकता है। तो ये मैंने अपने लिए ड्रेस निकाला है। ये लॉन्ग मेरा कुर्ता था, मैंने नारायण से लिया था, इसको मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया है। ये एक सूट के साथ का मैंने दुपट्टा लिया है, ये साथ में इसका लहंगा है। और एक ड्रेस का मैंने ले लिया है। जिसकी कमीज़ मुझे तंग थी उसका मैंने दुपट्टा ले लिया है। और जिसकी जो कुर्ती शॉर्ट थी उसका मैंने लहंगा ले लिया है। और 3 सूटों का ना मिक्सअप करके अब मैं पहनने लगी हूँ। मैं इसकी तरफ ज़रा जा रही हूँ, थोड़ा सा उससे मेकअप करवाती हूँ। और मेरे दूल्हा साहब को कुछ पता नहीं कि घर में ये सब कुछ हो रहा है। बच्चों ने म्यूज़िक लगाया हुआ है, अल्लाह गुल्ला कर रहे हैं जी। खुश रहें, बच्चों की फरमाइशें तो हम पूरी करते ही रहेंगे। ये खीर बना के रख दी है फ्रीज़र में। यहाँ पे खीर बनी हुई है, बाजी गुश्ता के साथ साथ बर्तन धो रही है। यहाँ पे हमारा सालन रेडी हुआ है, चावल भिगो दिए हैं और ये बन रहे हैं। गैस में कोई काम आ जाती है। और ये है हमारी बर्रा और ये मैं लोगों की दादा। और ये हमारा टेबल और जो यहाँ पे हमारी सीट्स होती थी, छोटी सी चारपाई जो है ना वो हमने यहाँ रख दी है कि बच्चों को सर्दी ना लगे। और ये छोटा बेबी जो है वो नीचे सो रहा है। तो मैं अब चलती हूँ। यहाँ पे आयत फातिमा और उसकी पुप्पो का बेटा है मोहम्मद अली, ये लोग डांस कर रहे हैं, अल्लाह गुल्ला कर रहे हैं। और ये है बर्रा जो कि आयत के चाचू की बेटी है। ये भी बहुत ज़्यादा उनको देख के खुश हो रही है। पार्लर में तो मैं आ गई हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं याद रहा कि मैं अपना फेस वॉश कर लूँ। अब फेस वॉश लिया है तो पहले करेंगे फेस वॉश और उसके बाद ये भी, इसके लिए भी चैलेंज है कि इतनी जल्दी कैसे रेडी करती है। जैसा कि आप सब जानते हैं मेरी सिस्टर ने नया नया पार्लर बनाया है, तो फर्स्ट टाइम वो किसी ब्राइडल को तैयार कर रही है। ये भी अच्छा हुआ कि वो पहले मुझे तैयार कर रही है। और मेरी बेस बन गई थी और यहाँ पे मेरा आई मेकअप जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद लिपस्टिक देखते हैं कि वो मुझे कौन से कलर की लगाती है। तो मेकअप मेरा हो गया है कंप्लीट और यहाँ पे मेरा हेयर स्टाइल जो है ना वो बन रहा है। और मैंने किसी किस्म का इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा कि वो नया नया उसने सीखा है, वो खुद उसने जो सीखा है वो अपनी मर्ज़ी से करे। मैंने कुछ उसको आइडिया नहीं दिया मेरा हेयर स्टाइल कैसा है, मेरा मेकअप कैसा है, सब उसने तैयार किया। और माशाल्लाह से मुझे तो उसका काम बहुत ज़्यादा पसंद आया जी। तो मेरी फाइनल लुक बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे हो रही थी दुपट्टे की सेटिंग और दुपट्टे की सेटिंग कंप्लीट होने के बाद मैं अब जम करके अपने घर जाऊँगी। मैं अब खाना लगाती हूँ, किचन में आ गई हूँ। जो मेहमान आए हैं उनको खाना देते हैं, उसके बाद पता नहीं इन्होंने हमारे साथ क्या करना है, देखते हैं। सब बच्चों को भी खाना दे दिया है और अब मैं डाइनिंग पे सब खाना लगा दिया है। अब सब लोग डाइनिंग पे बैठ के खाना खाएंगे। और साथ साथ म्यूज़िक तो इन्होंने इतना फुल लगाया हुआ था, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ कि कोई कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए। तो कमैल के बाबा जो है वो दही बड़े ले आए थे, कोल्ड ड्रिंक्स ले आई थी। और दूसरा मैंने आपको पहले बताया, ये सालन भी तैयार कर लिया था और चावल भी हमारे तैयार थे।
और जो खीर है वो मैंने बनाई थी, और इसकी जो गार्निशिंग है वो मेरी देवरानी ने की थी, बहुत मज़े की बनी। भाई ये कैसी शादी है भाई, मैं सबको खिला खिला के और काम कर करके थक गई हूँ। ये मेरे ऊपर देखो। तो मेरी कज़न आई हुई थी, उसने मेरा किया फ़ोटो शूट, और उसके बाद हम यहाँ बाहर आ गए क्योंकि वो कह रही थी कि ग्रीन ग्रास पे जो है ना व्यू बहुत अच्छा आएगा, तो यहाँ पे भी तुम्हारी ना कुछ मैं ना पिक्चर लेती हूँ। तो यहाँ पे साथ साथ मैं झूले ले रही थी, और आज तो मेरी लुक भी बड़ी स्मार्ट आ रही है। तो अभी थोड़ी देर तक बारात आएगी। चले जी, चलो 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 मैं अपनी जगह बना रहा हूँ, पीछे रह गया। जब हमारी शादी हुई थी तो मेरी नंद के दोनों बेटे नहीं थे, और उसको बड़ा शौक था कि इन्होंने अपने मामू की शादी नहीं देखी, और ये दोनों शरबाले नहीं बने। फिर इसका बेटा अहमद और मोहम्मद अली दोनों शरबाले बने हुए हैं, और यहाँ पे ये लोग जो है ना बारात का रास्ता रोक रही हैं। बस सब हम लोगों ने बस ऐसे इंजॉय करना था। इस जो जो मेरी नंद कहती कि वो हम करते कि यहाँ उसने रास्ता रोक लिया है, और वो अपने भाई से ले रही है। कभी वो साली बन जाती है अपने भाई की, कभी वो मेरी नंद बन जाती है। उसने आज खूब इंजॉय भी किया, हमें भी करवाया, और खूब कमाई भी की। तो ये दोनों उसके माशाल्लाह बेटे हैं। ये मेरी देवरानी को पैसे मिले हैं, और मेरी नंद को मिले हैं, और उसकी बेटी को मिले हैं। और उसके बाद आयत फातिमा जो है ना वो देख रही थी, और ये पहली बारात है जिसमें दूल्हे का बेटा जो है ना वो साथ आ रहा है बारात लेके। तो आयत फातिमा को हमने कहा कि तुम मेरी साइड पे खड़ी हो, तुम लड़की हो। तो आयत फातिमा कहती नहीं, मैंने बाबा के साथ ही आना है। तो ये सब फन था। किसी किस्म की फजूल और नेगेटिव थिंकिंग से बेहतर है कि हम लोग खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं वो भी खुश रहें, और यहाँ कुछ हमारे गांव के जो लोग हैं वो भी ज़रा इस चीज़ को पॉजिटिव लें और खुश रहें, और दूसरों को भी खुश रहने दें। ये बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को पॉजिटिव लिया करें। ऑटोमेटिकली घरों में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है और मसले मसाइल चलते रहते हैं कि सब परेशान होते हैं। तो इस तरह एंटरटेनमेंट अगर हो जाए तो दूसरों को भी करनी चाहिए, और दुआओं में याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे सरप्राइज़ मेरे हस्बैंड ने जो मुझे गिफ्ट दिया ये है कि ये इनकी कॉलेज लाइफ की पिक्चर है, और मेरी भी स्कूल लाइफ की है। तो वो दोनों पिक्चर्स को वो इकट्ठे करके लेकर आए हैं। साथ में इन्होंने इतना फुल म्यूज़िक लगाया हुआ था, नहीं तो रियल में मैं आप लोगों को वॉइस करती तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन प्रॉब्लम हो जाती है यूट्यूब पे फिर कॉपीराइट क्लेम का। तो यहाँ जी बारात इकट्ठी हो गई है। ये जी दोनों शरबाले, दूल्हा और दुल्हन जो है ना अपने बच्चों के साथ अंदर तशरीफ़ लेके जा रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं सोचा था हम ऐसा करेंगे, इस तरह इंजॉय करेंगे या इस तरह से शूट करेंगे। सब एकदम से जहन में आता गया, और सब हम करते गए और हंसते रहे और हंसाते रहे दूसरों को भी। तो यहाँ हम हॉल में इंटर हो गए। अब हम बैठते हैं, और मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ कि ऐसी कुछ फ़नी बातें थी हमारी कि अगर रियल में आप लोग हमारी वीडियो देखते तो आप लोग भी खूब हंसते और खूब इंजॉय करते। और मेरे ख्याल में मुझे तो कुछ ऐसा आइडिया नहीं था कि पीछे से मैं इसका म्यूज़िक रिमूव कर सकती। जितना हमने इंजॉय किया है, जितनी हमने फ़न किया और मज़े की बातें की हैं, क्योंकि रियल में जब लड़की की शादी होती है तो उसको जो टेंशन होती है, मुझे वो टेंशन नहीं थी। बस एक सिर्फ यही टेंशन थी कि आज ये जो कुछ भी हो रहा था ये मेरी मामा भी अटेंड करती। तो लो जी, ये मेरे प्यारे प्यारे से जन्ने से शरबाले जो है ना वो भी आ गए हैं, और मेरी जान फातिमा भी है। भाई आप लोगों में से भी किसी का कोई बच्चा अगर मिस करता है, अक्सर बच्चे ये सवाल करते हैं कि मम्मा हम आप लोगों की शादी में नहीं थे, तो आप लोग भी अपनी एनिवर्सरी ऐसे इंजॉय करें। और यहाँ पे सॉन्ग भी साथ इन्होंने ना मौके की मुनासबत से लगाया हुआ था। और कुमैल मेरा तो बहुत डिसेंट बच्चा है, उसने कभी डांस नहीं किया, और आयत फातिमा ने खूब इंजॉय किया है शादी हमारी को और एनिवर्सरी, जो भी समझ ले पार्टी। और आप लोगों को मज़े की बात बताऊं कि ये जो मुझे गिफ्ट मिल रहा है ना, कि मेरे हस्बैंड की तस्वीर टूटी हुई थी, उसके दाने पड़े हुए थे, उन्होंने उसको ना जल्दी में, अब जब आप जान रहे हैं सरप्राइज़ सब कुछ हुआ है, तो उन्होंने इसका बन के मुझे नेकलेस, खैर इज़्ज़त से मुस्कुराहट दे, प्यार से कोई भी कुछ दे तो मेरे लिए भी बहुत कीमती है।
लेकिन हम सब लोग इतना हंस रहे थे कि कम से कम अगर हमारी नंद हमें टाइम दे देती कि मेरे पास ये आइडिया है, हम लोग ऐसे करें तो हम बहुत अच्छे से इस चीज़ को कर सकते थे। हम अच्छे से ड्रेसिंग कर सकते थे, हम अरेंजमेंट कर सकते थे, हम अपने घर को सजा लेते, मेरी अम्मी भी होती, कुछ और मेहमान भी बुला लेते या और अच्छे तरीके से कर लेते। लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ तो फिर यह ऐसे ही होना था हमारे साथ। शादी के 10 साल बाद एकदम से दोबारा दुल्हन बनना। बच्चों ने भी इंजॉय कर लिया है, मेरे बच्चों ने भी इंजॉय कर लिया है थोड़ा सा माँ बाप की शादी को, और मेरी नंद के बच्चों ने भी इंजॉय कर लिया है। आप लोग भी अपनी खुशियों को इसी तरह एंजॉय कीजिएगा। और जो मेरी लुक है पता नहीं आप लोगों को पसंद आई होगी कि नहीं आई होगी। एक जो ये वाला जो दुपट्टा है ना, ये दुपट्टा मेरी शादी पे मेरे माइयों का है। और ये जो शर्ट है ये तो मैंने न्यू ही कि ना, मैं जब नारायण गई थी तो वहाँ से लेके आई थी इसको, मैंने कभी यूज़ नहीं किया था, आज फर्स्ट डे किया है। और ये जो लहंगा है ये मेरे देवर की शादी पे मैंने लिया था। इसके साथ जो शर्ट थी वो शॉर्ट हो गई थी, और वैसे भी अभी ना इस वक्त मुझे मिल नहीं रही थी, तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, टाइम ज़ाया नहीं किया। जो चीज़ मेरे सामने आई है बस ये दुपट्टा ले लेती हूँ, ये शर्ट कर लेती हूँ, ये लहंगा कर लेती हूँ, बस ओके हो गया। इतना टाइम ही नहीं था आपको, आप कपड़ों के बारे में सोचें, निकालें, प्रेस करें। इनको मैंने प्रेस भी नहीं किया। शर्ट तो ऑलरेडी हैंग की हुई थी, न्यू थी। और मैं सदके मेरे बच्चे थक गए होंगे आज। तो बस इसी तरह से ही है। सरप्राइज़ में सब कुछ हुआ, ज्वेलरी का कुछ अरेंज नहीं था। मेकअप आप लोगों को कैसा लगा मेरी सिस्टर ने जो किया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वक्त रात के 1 बज रहे हैं। माशाल्लाह नेबर्स में सब लोग जो भी थे आए हुए थे, मिलके हल्ला गुल्ला किया है। एकदम से सरप्राइज सबको। मुझे इस बात का इतना दुख है कि मेरी मामा जो है ना वो इसमें शामिल नहीं हो सकी, क्योंकि हमारा कुछ प्लान नहीं था। और अम्मी को जाना था डॉक्टर के पास, वो मामू के पास गई हुई हैं। वो होती तो वो भी इंजॉय करती, और ऐसा ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। चाय पी रही हूँ, सबको चाय पिला दी थी उस वक्त, लेकिन खुद मैं अब पी रही हूँ। और अब मैं चेंज करती हूँ, उसके बाद सोते हैं। बस आज का व्लॉग इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग भी अपनी खुशियों को सेलिब्रेट किया करें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, दूसरों को भी खुश रखें और ख़ुद भी खुश रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें दूसरों के लिए आसानी पैदा करने वाला बना दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह सुबह के नए व्लॉग के साथ आएंगे।